ने गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ घंटों प्रैक्टिस की। सीरीज के पहले खुद को साबित करने की परेशानी भज्जी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। भज्जी ने पिच पर सिंगल स्टंप लगाकर उन पर निशाना लगाते हुए काफी देर तक अभ्यास किया। आसान नहीं होगी भज्जी की राह। हरभजन सिंह को अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। हालांकि वनडे टीम से उनकी छुट्टी हुई है। पिछले कुछ सालों से भज्जी के परफॉर्मेंस ग्राफ को देखा जाए तो काफी गिरावट आई है। लचर प्रदर्शन के कारण भज्जी को इसका खामियाजा लंबे वक्त तक टीम से बाहर रहकर भुगतना पड़ा है और उन्हें वर्ल्ड कप 2015 की टीम से बाहर होना पड़ा। IPL 2015 में शानदार प्रदर्शन दिखाकर भज्जी ने फिर से भारतीय टीम में वापसी की। बांग्लादेश दौरा और फिर जिम्बाब्वे दौरा भज्जी के लिए संतोषजनक रहा, लेकिन वो टीम में जगह पक्की करने के लिए नाकाम रहे। बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में भज्जी के प्रदर्शन की करें तो भज्जी ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ अब तक 4 मैचों में महज 4 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि भज्जी ने अपनी गेंदों से अफ्रीका के खिलाफ कई टेस्ट और वनडे मुकाबले जिताए हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भज्जी के लिए खुद को साबित करने की ये राह आसान नहीं रहने वाली है। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। PC-PNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। सचिन तेंदुलकर ने अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया को सलाह दी है। सचिन ने कहा कि टीम इंडिया अच्छी जरूर है, लेकिन अफ्रीका की टीम भी बेहद मजबूत है। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जेपी ड्यूमिनी का मानना है कि टीम इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के लिए अच्छी प्लानिंग बनाना जरूरी है। ड्यूमिनी ने कहा कि भारत में मैदान छोटे हैं। शरद पवार और एन श्रीनिवासन की मुलाकात के बाद भले ही शशांक मनोहर का नाम BCCI के अगले अध्यक्ष के लिए उछला हो, लेकिन शशांक मनोहर ने साफ कर दिया है कि उन्हें श्रीनिवासन की मदद से अध्यक्ष बनना पसंद नहीं होगा। BCCI ने अपनी गलती को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल श्रीनिवासन को बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा लेने पर बोर्ड ने अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। उसमें बोर्ड ने जानकारी दी थी कि श्रीनिवासन अभी भी इंडिया सीमेंट्स के शेयर होल्डर हैं। रविवार से बांग्लादेश ए के खिलाफ इंडिया ए 3 दिवसीय मुकाबले खेलेगी। विवादों से बचने के लिए खेल मंत्रालय ने पद्म अवार्ड्स के लिए मिले नामों की छटनी करके गृह मंत्रालय को भेजने के बजाय सभी 24 नामों को पद्म अवार्ड्स के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अमित भंडारी को दिल्ली की रणजी टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है।
भारत की सानिया मिर्जा और इंग्लैंड की मार्जुना हिंगिस की जोड़ी ने एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। फीफा चीफ सेप ब्लैटर के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू हुई है। ब्राजील की कोर्ट ने नेमार की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। न्यूयॉर्क का डायमंड डिस्ट्रिक्ट, भारतीय हुनर का बड़ा बाजार, मेक इन इंडिया की चमक, लाइव इंडिया के साथ न्यूयॉर्क का डायमंड डिस्ट्रिक्ट, मेक इन इंडिया की चमक, सुबह 9:30 पर लाइव इंडिया हेल्पलाइन में इस बार। सरकारी तंत्र के मायाजाल में फंसा एक बुजुर्ग, लाइव इंडिया ने दिलाया हक। कैलिफोर्निया पहुंचे पीएम मोदी आज करेंगे सिलिकॉन वैली का दौरा। गूगल, फेसबुक प्रमुख सहित कई दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। डिजिटल इंडिया सपने को साकार करने की मुहिम। सुरक्षा परिषद में सुधार पर लिखित वार्ता की रजामंदी ने बढ़ाई मोदी की सक्रियता। G4 बैठक में दोहराई स्थायी सदस्यता की दावेदारी। न्यूयॉर्क में दिखा अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक और मुलाकात का दौर। सीएम वीरभद्र के घर छापेमारी में तिलमिलाई कांग्रेस। कहा विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई को हथियार बना रही है मोदी सरकार। आय से अधिक मामले में वीरभद्र के 12 ठिकानों पर सीबीआई ईडी ने डाली थी साझा दबिश। बिहार में सतह पर आई बीजेपी की अंदरूनी कलह। पार्टी सांसद आरके सिंह ने लगाया सुशील मोदी पर गंभीर आरोप। कहा पैसे लेकर दी जा रही है अपराधियों को टिकट। सांसद की शिकायत को मिला शत्रुघ्न का सहारा। नीतीश कुमार का मिशन चुनाव शुरू। समस्तीपुर में पहली रैली का कर पीएम मोदी पर निकाली भड़ास। एनडीए मतभेद पर ली चुटकी। चुनावी समर में 2 अक्टूबर को होगी पीएम मोदी की एंट्री। नेताजी की खुली फाइलों ने कुरेदे शास्त्री परिवार के जख्म। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने की फरियाद। मेरे पिता की मौत का भी बताओ सच। रूस के ताशकंद में हुई थी शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत। हज हादसे की उठी संयुक्त राष्ट्र से जांच छुड़ाने की मांग। ईरान ने सऊदी सरकार पर साधा निशाना। सऊदी धर्मगुरु ने किया अधिकारियों का बचाव। कहा मानव नियंत्रण से बाहर था हादसा। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन। अगले साल जल्द आने का वादा लें। बप्पा को विदा करेंगे भक्त। विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। मृत जीवन ग्रुप की पहल पर देश बना गवाह। 27 राज्यों में लगा रक्तदान का महाकुंभ। जिंदगी से जिंदगी की ओर महामुहिम का
हजारों लोग बने हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे श्री कृष्णा मित्रों, मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, और आज हम बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। भाई कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। हमारे पूर्वज हमारे साथ होंगे 15 दिन लगातार। हम चाहेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाएं। और जाने अनजाने अगर आपको लगता है कि आपने कभी भी अपने जो पूर्वज थे उनका दिल दुखाया था, तो आपके पास ये मौका है, क्योंकि शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष। ये 15 दिन आपके पास होंगे आपके पितृ, तो उन्हें मनाने का एक सुनहरा मौका, एक अच्छा अवसर आपके पास होगा। तो क्या प्रयोग ऐसे में होने चाहिए, क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, खास जानकारियां आइए विस्तार से लेते हैं आचार्य जी से। क्या बताएंगे? बिल्कुल कंचन, सही कहा। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष होता है, एक ऐसा पखवाड़ा होता है जब हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे पितर इस पृथ्वी के बेहद निकट रहते हैं और वो आते हैं कुछ आहार ग्रहण करने के लिए। अगर तृप्त नहीं है, मोक्ष नहीं मिला, तो हमें मानते हैं कि भाई मोक्ष नहीं मिला होगा। हमारे पूर्वज, हमारे 7 जन्मों के पितर पूर्वज जो भी रहते हैं, अब ऐसी स्थिति में कुछ विशेष हमें वर्जनाएं देखनी पड़ती हैं। वर्जना भी कैसी? जिस प्रकार से हम अपने बड़े के समक्ष रहते हैं नियम संयम के साथ, उसी तरह से हमें श्राद्ध के दौरान पालन करना होता है। एक बारीक बारीक सी सावधानियां आपको निभानी पड़ती है। किस प्रकार से आपको अपने जीवनचर्या को लेकर चलना है इन 15-16 दिनों में, यह जानना बेहद अनिवार्य है, जिससे आपका जीवन धन्य हो सके, आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर के असीम आशीर्वाद आप पर बरसाते हुए चले जाएं। वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आयुष का योग कैसे होता है, मृत्यु का योग है क्या, क्यों लोग मर जाते हैं, यह भी बहुत गूढ़ और रहस्यात्मक जानकारी आज आप तक पहुंचने वाली है जी, जिसके माध्यम से आप जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज एक और जानकारी हम आपको देंगे। आज अनंत चतुर्दशी जी, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अनंत चतुर्दशी, क्योंकि इसमें जो भी आप पुण्य करेंगे उसका अनंत गुना फल मिलेगा। तो आज इसमें भी हम कुछ आपको खास बताने वाले हैं, सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, अनंत चतुर्दशी है और ऐसे में अनंत फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग हम आपको बस बताने ही वाले हैं आगे। पर हाँ, आपका अपना ये लकी अक्षर भी आपके पास आने को बेताब है। ये लकी अक्षर आपकी राशि के अनुसार हम किसी भी क्षण आपको दे सकते हैं। किचन पिटारा हमने नहीं बताया। किचन पिटारा बताया। इसमें आज हम बताएंगे, अगर परिवार में आपस में निभ न रहा हो जी, आपस में पटना बंद हो गया है, पति पत्नी बच्चे माता पिता किसी के मध्य में, तो आज का ये रसोई का खास आइटम जो इसके अंदर है, जो सामग्री है, वह आपसी तालमेल, आपसी तारतम्यता को बना करके रखेगा, आपस में स्नेह बरकरार। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए होता है। किसी भी खास काम के लिए आप अपने घर से जाएं, काम भी बन जाए और आप बिल्कुल सुरक्षित अपने घर भी आएं, इसके लिए अपना कर चलिए रक्षा कवच। आज के दिन यदि आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो हल्दी सर से वार के तुलसी के नीचे रखते हुए फिर आप प्रस्थान करिए। यह आज का प्रयोग रहेगा कि चुटकी में ही लीजिएगा, ज्यादा नहीं। सामग्रियों का अपव्यय बिल्कुल नहीं होना चाहिए उपाय के लिए। और कल के दिन धनिया सर से वार के फेंकते हुए निकलना है। बस 1-2 दाना धनिया या 1 चुटकी ही लेना है। यह कल का रहेगा और निश्चित तौर पर आप हर यात्रा में सुरक्षित रहें।
जी हाँ, और सफलता भी आपको मिल जाए। आज की तारीख में कोई भी प्रतियोगिता है और कल की तारीख में कोई इम्तिहान या साक्षात्कार है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए लेकर चलनी है आपको अपनी सक्सेस की। सफलता के नए झंडे लहराने के लिए सफलता की कुंजी जरूरी होती है और ये कुंजी आपके समक्ष है। एक सेफ्टी पिन की नोक में काजल लगाते हुए उसको एक बार स्पर्श करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। कल के दिन वो भी ले लीजिए। एक दर्पण पर सिंदूर की बिंदी लगानी है अपनी अनामिका अंगुली से। शीशा मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, बस हल्का सा सिंदूर छू करके लगा दीजिएगा। सिंदूर किसी धार्मिक स्थल का होगा तो ही इसका असर होगा, अन्यथा नहीं। जी हाँ, और आचार्य जी वैकुंठ धाम से जो है हमारे पितृ जो हैं आ रहे हैं और 15 दिन जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे। हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा जो है वो तृप्त हो और बहुत ही श्रद्धा से श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी है। और कल से तो हमारी आज से हमने शुरू कर दिया है ये जानकारी। देखिए बेसिक तो आज ही हम बता देंगे, आज न्यू हम आपकी रखवा देंगे और कल से उस पर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। और इस बार जो हम देंगे जानकारी वह एक दिन से लेकर के, मतलब पहले दिन गर्भ में जब जीव आता है, जब गर्भ धारण होता है तब से लेकर के और 100 वर्ष तक के मध्य में जितने लोग भी दिवंगत हुए हैं जिस भी रूप में, बहुत बारीक जानकारियां, क्योंकि वह भी हमारे पितर ही हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मा अब इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही है। यदि मुक्ति नहीं पाई, यदि मोक्ष नहीं हुआ है, तो बस एक और अवसर प्रकृति ने दिया है इस मंच के माध्यम से उन सभी मृतात्माओं की मुक्ति के लिए। इस बार हम आपको गरुड़ पुराण के भी कुछ श्लोकों का हम आपको यहाँ वाचन बताएंगे। उसको बताएंगे कि कौन से कर्मों के द्वारा किस प्रकार से जीव किस योनि में जाता है, रास्ते में किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो मृतात्मा की जर्नी भी यहाँ पे चलेगी। तो बहुत बारीक जानकारी इसी मंच पर मिलेगा। जुड़ना होगा, सावधानियां और कुंडली का योग ये आज आपको हम बताने वाले हैं। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो भव हमारी ये खास पेशकश कल से शुरू हो जाएगी। आज से हम आपको जानकारियां देना शुरू ही कर रहे हैं। जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि नींव हम रख रहे हैं, कल से बिल्डिंग शुरू हो जाएगी बनानी। लेकिन अहम बात ये होगी कि आयुष्य होता क्यों है, क्यों हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं और उनके गम में हम सारी जिंदगी अपने आप को एक तरह से उनके बिना अधूरा ही समझते हैं। क्योंकि जो हमारे पितृ या हमारे पूर्वज होते हैं उनसे हमारा एक लगाव होता ही है, क्योंकि हमारे अपने होते हैं और वही हमसे बिछड़ जाते हैं। लेकिन बहुत ही श्रद्धा भावना से इस बार हमें श्राद्ध करना है। विधि जो होगी हर दिन आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि अपनों के बिछड़ने का कारण जो है वो कुंडली के माध्यम से अगर समझा जाए तो क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। आयु क्षय योग जन्मांक में कैसे परिलक्षित होता है, कैसे दिखता है, यह भी जानना अनिवार्य है। समझिए इस बात को कि कैसे आप अपने जन्मांक में या फिर अपने अपनों के जन्मांक में अगर कोई आपसे बिछड़ गया है, इस समय वो आपके बगल में नहीं बैठा है और आप कार्यक्रम देख रहे हैं, तो एक बार देखिएगा उसकी कुंडली। जो आज योग हम बता रहे हैं इसमें से कम 5 से 10 योग जरूर मिलेगा। पहला नंबर 1 पहली पॉइंट, यदि चंद्रमा दूषित हो। अब चंद्रमा का दोष कैसे होता है? चंद्रमा नीच राशि में हो, चंद्रमा 0 डिग्री का हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा छठे में हो, चंद्रमा अष्टम में हो, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का दोष रहेगा। ये चंद्रमा के दोष हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आयु क्षय योग का पहला सोपान चढ़ लिया आत्मा ने जो उस नक्षत्र में जन्म लिया। नंबर 2, यदि तृतीय भाव में राहु हो, यह भी बेहद अशुभ योग होता है। मंगल छठे में हो, आपके समक्ष आ गया लिख करके, वो भी देख लीजिए। हम यहाँ बाद में बता रहे हैं, वहां एडवांस चल रहा है जिससे आपको पहले जानकारी मिल जाए। यदि पीड़ित लग्नेश नीच का होकर 7वें भाव में संबंध बनाए, थोड़ा सा बारीक है, इसको समझने का प्रयास करना होगा। लग्न का स्वामी लग्नेश होता है, आपके लग्न का लॉर्ड, और वह अगर नीच होकर के 7वें में बैठ जाए या सप्तमी से संबंध बनाए तो भी आयु क्षय आयु क्षीण होना लगभग तय है। राहु यदि द्वितीय के साथ छठे भाव में हो, यह आजमाया हुआ योग है। यह अकेला अपने आप में
अल्प आयोग बना ही देता है, ये हमने आजमा लिया है। यदि शुक्र नीच राशि में हो तो भी मध्य आयु देता है। अगर इस बीच खुदा न खास्ता शुक्र चंद्र राशि का स्वामी हो या लग्न राशि का स्वामी हो तो और भी ज्यादा दोष बढ़ जाता है। छठे का स्वामी अष्टम में हो तो दोषपूर्ण स्थिति, सूर्य के साथ राहु हो तो भयानक दोष, और ये कई पीढ़ियों तक चलने वाला दोष होता है सूर्य राहु का ग्रहण योग। यदि नीच का सूर्य मंगल के साथ हो, अर्थात तुला राशि में मंगल और सूर्य की उपस्थिति एक साथ हो तो भी आपकी आत्मा को क्षय मिलता है, जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, जीवनी शक्ति नहीं बचती है। यदि सूर्य 0 से 5 डिग्री का हो, ऐसी स्थिति में यदि आपका जन्म 16 तारीख से लेकर के करीब 22-23 तारीख तक के बीच में हुआ है, यदि लग्नेश स्वतः पीड़ित है, ये कुछ योग हमने बताए हैं, इसमें से अगर 4 से 5 योग आपके जन्मांक में है, सावधान रहिएगा, उपाय हम बताते रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में मृत संजीवनी अनुष्ठान करवाना बेहद अनिवार्य होता है, जिससे कुछ शक्तियां मिले, कुछ प्रकृति आपके करीब आए और आप अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकें। जी हाँ, और यहाँ तक कि हमारे कर्म भी बहुत हद तक ये बता देते हैं कि क्यों हमारे अपने जो है हमसे बिछड़ जाते हैं। बिल्कुल कंचन, ये भी हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार, लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि क्यों आपके घर की महिलाएं हमेशा परेशान रहती हैं, बीमार रहती हैं। ध्यान दें कहीं आपने किसी महिला को सताया तो नहीं, क्योंकि दोष जो है वो पीढ़ियों से चला आता है। और ऐसे में पूर्णिमा और प्रतिपदा का जो श्राद्ध है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपने पूर्वजों को मनाने का, उन्हें नाराज जो पितृ हैं उनको मनाने का। तो खास जानकारी आज दोपहर हम आपको देंगे। फिलहाल देखिए अभी आप इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्चा दबंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा, एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। न्यूयॉर्क का डायमंड डिस्ट्रिक्ट, भारतीय हुनर का बड़ा बाजार, मेक इन इंडिया की चमक, लाइव इंडिया के साथ न्यूयॉर्क का डायमंड डिस्ट्रिक्ट, मेक इन इंडिया की चमक, सुबह 9:30 पर लाइव इंडिया हेल्पलाइन में। इस बार सरकारी तंत्र के मायाजाल में फंसा एक बुजुर्ग, लाइव इंडिया ने दिलाया हक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और साथ ही साथ आगे हम आपको बताएं पितरों को मनाने के बहुत सारे खास उपाय। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी भी है आज, और ऐसे में
बप्पा की विदाई तो हो ही रही है, लेकिन हाँ उनके जाने से पहले उनसे आशीर्वाद और भी आप जो है अनंत फल वाला जो आशीर्वाद है आप प्राप्त कर सकते हैं। वो एक खास प्रयोग जो है हम आपको बस आगे बताने ही वाले हैं, लेकिन साल भर बाद आते हैं हमारे पितृ हमारे पास, और 15 दिन ये मौका होता है जब वो हमारे साथ हमारे समीप होते हैं। मतलब आज पैकिंग कर लिए होंगे चलने के लिए। हाँ, वो तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल लगेज उनका तैयार है आने के लिए, एकदम से आप सबके पास बेचैन है। और कल जब सूरज की पहली किरण निकलेगी उसी पे सवार होके आ जाएंगे। जी हाँ, हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि वजह क्या होती है, ऐसे कौन से वो कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो अपने होते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, और ये हम बताएं आपको। पर उससे पहले बात करेंगे, कोलकाता से हमारे साथ मेघनाथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार शिराते भैया। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1980। जी, समय 5/9/80। 1980 जी। रात को 2 बजे AM। कहाँ का जन्म है? तारकेश्वर का। फिर से बोलिए। तारकेश्वर। नहीं समझ में आ रहा। जिला बताएं, जिला कोई नोन। जिला हुगली। हुगली। यस। करें, प्रश्न कर लीजिए मेघनाथ जी। गुरुजी, मेरा शादी कब तक हुई? मैंने एक लव मैरिज की थी। अच्छा। तो उसका पापा लेके गया, वो आएगी मेरे पास। और मेरा मैं कौन से क्षेत्र में जाऊं काम के लिए? मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम विवाह जो किया था आपने मेघनाथ जी, वो विवाह टूट गया आपका? टूटा नहीं है, वो उसका पापा लेके गया है। पापा लेके गए, मतलब अब दूसरी की तलाश में है आप? मैं अभी तो तलाश नहीं की, उसी के लिए है अभी तक। तो आप उसी को लाने का प्रयास करो भैया। चलो हम बताते हैं आपको। कुंडली आपकी जो है कर्क लग्न है आपका, और आपकी जन्मांक में राशि चंद्र राशि जो है वो मिथुन है। कर्क लग्न मिथुन राशि है। सही कर रहे हैं आप, द्वितीय विवाह आपका हो जाएगा। बुध की महादशा आपकी चल रही, 2019 में आपकी राहु की अंतरदशा बीतेगी। अभी मंगल की अंतरदशा चल रही है। राहु की अंतरदशा के बाद द्वितीय विवाह का संयोग बनेगा। शुक्र के साथ राहु है तो पत्नी सुख आपको कम मिलेगा, स्त्री सुख ज्यादा मिलेगा। मतलब बाहरी स्त्रियों का सुख ज्यादा है। पत्नी जिस पल आप बना लेंगे वहां पर रिश्ता टूट जाएगा। तो जो लव मैरिज किया था, जब तक प्रेम प्रसंग था तब तक अच्छा संबंध रहा होगा। जैसे ही पत्नी बनी, देखिए संबंध टूटा। वजह शुक्र लग्न में ही आपके राहु के साथ उपस्थित है, और आपका लग्न 2 पापी ग्रहों के मध्य में है। अब यहाँ पर शुक्रवार का व्रत करिए, मांसाहार से कोसों दूर रहिएगा, बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करें, और एक अनार का पेड़ किसी मंदिर में दान करें। तत्काल लाभ का योग बन जाएगा। जी हाँ, और जो हमारे अपने होते हैं वो जब चले जाते हैं तो सिर्फ रह जाती हैं उनकी यादें और एहसास। और ऐसे में कौन से वो कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे बड़ा दोष होता है इस पृथ्वी पर अपने माता पिता को परेशान करना। अगर आपके माता पिता आपके जीवन में हैं, आपके साथ हैं, माता पिता का साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो कभी जीवन पर्यंत उनको आप परेशान ना करें। न मन से, न वाणी से, न कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से उनका आदर करें, उनका सत्कार करें। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना भी अगर आप करते हैं तो यह भी बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भी उनकी आत्मा दुखित होती है, आत्मा को दुख पहुंचता है। मां रो लेगी अकेले में, क्योंकि उसने 9 माह अपने गर्भ में आपको पाला है। याद रखिएगा, जिस पल आप माता और पिता स्वतः बनेंगे वही वह पल होगा जब आपको रियलाइज होगा। एक कहावत है पूर्वांचल की तरफ, जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। जब तक आप खुद उस स्थिति पर नहीं आएंगे आपको अंदाजा नहीं लगेगा। इससे आपके जन्मांक का सूर्य और चंद्र, आत्मा और मन दोनों पीड़ित होता है। उचित अनुचित विचार तजिजो माने पितमैन, पिता की वाणी को उचित है या अनुचित विचार ही त्याग देना है बस। 7 जन्म के पुण्य आपके क्षीण हो जाते हैं, और इसको हम श्लोक के द्वारा सिद्ध करेंगे जब हम कल से मोक्ष मंत्र बताएंगे। खास सेगमेंट हमने बनाया आप लोग के लिए मोक्ष मंत्र, जिसमें हम गरुड़ पुराण के खास मंत्रों को समाहित किए हैं, और उस मंत्रों का भावार्थ भी समझाएंगे, और उसके पीछे ज्योतिषीय तर्क भी देंगे। अद्भुत जानकारी, हिल जाने वाली जानकारी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या आपको कल से मिलने वाला है। तो कभी भी इस प्रकार का दोष ना पैदा करें जिससे आपके पुण्य खत्म हो जाए, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं
तो आपकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, तो आपकी इंद्रियों का काम बंद हो जाएगा। और जब इंद्रियां शिथिल हो गई तो वही तो मृत्यु है। मृत्यु का एक रूप है इंद्रियों का शिथिल होना। आप सुन ना पाए, आप बोल ना पाए, आप खा ना पाए, आप रियलाइज ना करने पाए, मतलब खत्म।